नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। रक्षा के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल उलट था। रक्षा के मायके में जहां सब एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते थे। रक्षा को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास सरोज जी भी उनका ही साथ देती थी और कहती, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। रक्षा की नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती, उसका खून खौल जाता, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन रक्षा और उसकी जेठानी शिल्पा दोनों रसोई में काम कर रही थी कि तभी शिल्पा के पति आलोक उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी है जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय शिल्पा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और रक्षा देखती रह गई। सब मूक दर्शक बने देखते रह गए और आलोक वहां से चला गया। शिल्पा रोते हुए चाय की टूटी कप के टुकड़े उठाने लगी तो रक्षा ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलूं? अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो ये ऐसा ना करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया है मेरे बेटे का। रक्षा सन्न थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, तो आप भाभी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष ही इसका है। अभी साल भर तो छोड़ा था इसको मायके, वो तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो वापस रख लिया। मेरे बेटे कहने पर सरोज जी ने कहा, अच्छा माँ जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली दे तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका, कहकर रक्षा कमरे में चली गई। ये बात सरोज जी को इतनी नागवार गुजरी हो कि उन्होंने रक्षा के पति अमर को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि रात में गुस्से में अमर ने रक्षा का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से सीधा अपने माँ के कमरे में लाकर कहा, माफ़ी मांग माँ से। अमर पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। और किस बात की माफ़ी? क्या किया है मैंने? रक्षा ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, अच्छा साली तेरी माँ। अमर ने जैसे ही गालियाँ रक्षा को देनी शुरू की, वैसे ही रक्षा ने चटाक चटाक 2 थप्पड़ अमर के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियाँ दी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। सबके जैसे चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा नाम से ये बात सबके सामने सरोज जी सबको बताते हुए कहा, लगाओ इसके बाप को फ़ोन, लेकर जाए अपनी बेटी। नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 6 महीने में ही इसने अपने रंग दिखा दिए। आनन फानन में रक्षा के मम्मी पापा भागकर रक्षा के ससुराल पहुँचे। एक ही शहर में होने की वजह से वो लोग कुछ ही देर में पहुँच गए। रक्षा के पापा अनिल और माँ रमा के पहुँचते ही रक्षा के सास ससुर जेठ सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। सरोज जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाया? ले जाइए अपनी बेटी को, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या है यह तो बताइए। रक्षा बिना बात के तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। अनिल जी हमसे क्या पूछ रहे हैं? अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अमर ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। रक्षा ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते अमर के पास जाकर अनिल जी ने कहा, दामाद जी देखो तो चेहरा, सब ठीक तो है? समधन जी ने फ़ोन किया तो मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में। ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। समधन जी बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने,
अमर को थप्पड़ मार के मैं तो कहता हूँ कि इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको ये नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देनी चाहिए, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। सरोज जी ने कहा, बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतें के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द कहना महिलाओं को, ये सब मर्दों की निशानी नहीं, समझिए आप। मैं भी मर्द हूँ तो क्या मैं आपको गाली दूँ? मर्द बनाने की बजाय आपने अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। कहा ना, अपना उपदेश बंद कीजिए, अपनी बेटी लेकर जाइए, जब आएंगे हाथ जोड़ते माफ़ी मांगते तब पता चलेगा। शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा। जेठ जी ने कहा, हाँ, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे विचारों के लोग रहते हैं। और माफ़ी कौन किससे मांगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। रक्षा अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोर बेल बजी तो रक्षा ने दरवाज़ा खोला। देखा तो रक्षा के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। रक्षा देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी रक्षा के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो मेहमानों को, स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए आइए, अंदर आइए। समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए कि आप केस वापस ले लीजिए। अमर को जेल में बंद कराकर क्या फ़ायदा होगा, माफ़ कीजिएगा। समधन जी, मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी आपके यहाँ, कोई सौदा नहीं किया था जो आप उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आंच तो नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप लोगों को मेरी बेटी को हक भी देना होगा और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो सिर्फ अमर जेल में है, आगे आप सब भी वही होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप कहें तो हम सब रक्षा से माफ़ी मांग लेते हैं। संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। सरोज जी ने कहा, तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की है? बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। अनिल जी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं ये बताइए। हम तो रक्षा को अपने साथ ले जाने आए थे, कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई। रक्षा के ससुराल वाले बोल पड़े, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज या बदतमीजी नहीं करेंगे तब उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। अनिल जी ने कहा, समधी जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है। सरोज जी बोल पड़ी। आखिर में अनिल जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और रक्षा को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहता तो सिर्फ इतना ही कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, मेरी आपसे बस एक यही विनती है कि अपनी बहुओं को कभी प्रताड़ित ना करें, मारपीट ना करें, गाली गलौज ना करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। वो अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर एक सुखद जीवन की मनोकामना लेकर हमारे घर में आती है। ससुराल में तो उसे भरा पूरा परिवार मिलता है, लेकिन भरपूर प्यार और सम्मान नहीं मिलता। कृपया बहू को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह माने, उसे भी बेटी की तरह प्यार दो, सम्मान दो। तो कैसी लगी रक्षा की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।